कंपनी को हर रजिस्ट्रेशन होने वाले यात्री के एवज में कंपनी को एक अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 21 के बाद हर यात्रा काल में इस कंपनी को हर साल करोड़ों रुपये दिया गया है। केदारनाथ विधानसभा सीट खाली होने के बाद यहां राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं केदारनाथ से कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत भी सक्रिय हो गए और बीकेटीसी के अध्यक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक तरफ कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के जरिए केदारनाथ में आगामी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत भी सक्रिय हो गए हैं और प्रदेश सरकार और बीकेटीसी के अध्यक्ष अजिंद्र अजय पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद भी सरकार और पर्यटन विभाग ने गुजरात की कंपनी को अनावश्यक लाभ पहुंचाने के लिए अभी तक यात्रा रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को बंद नहीं किया है। यात्रियों का पंजीकरण इस मैनेजमेंट सिस्टम का छोटा हिस्सा था। इस कार्य को गुजरात की एक कंपनी को दिया गया था। टेंडर के अनुसार कंपनी को यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा यात्रियों के सारे रूट पर ट्रैकिंग और उनकी सुरक्षा और भीड़ का मैनेजमेंट के कार्य करने थे, लेकिन कंपनी ने ये सब कार्य नहीं किए और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी कार्य करती तो ये भी पता लगाया जा सकता था कि यात्री कहां पर फंसा है, यात्री खतरे में है या किसी परेशानी से तो नहीं जूझ रहा है। कंपनी को इस काम के लिए हर साल करोड़ों रुपए का भुगतान हो रहा है, लेकिन कंपनी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं कर रही है और ये कंपनी गुजरात की एक ताकतवर लॉबी की खास और इसलिए इस पर कोई कार्रवाई अधिकारी और सरकार नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी को हर रजिस्ट्रेशन होने वाले यात्री के एवज में कंपनी को एक अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 21 के बाद हर यात्रा काल में इस कंपनी को हर साल करोड़ों रुपये दिया गया है। और अगर आप इसका स्कोप ऑफ वर्क देखेंगे और इसके काम को देखेंगे तो काम के रूप में कंपनी सिर्फ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर रही है या जो यात्रियों का वेरिफिकेशन अलग अलग स्टॉपेज पर, क्योंकि उस पर QR कोड होता है, उसके द्वारा वो वेरिफिकेशन कोई भी कर लेता है, वो वेरिफिकेशन यात्रियों का हो रहा है। इसके अलावा यात्रियों की ट्रैकिंग, भीड़ के साथ भीड़ का मैनेजमेंट, किस यात्री को कितने यात्री किस जगह की कितनी कैपेसिटी है, 2 वे नेटवर्किंग सिस्टम, 2 वे कम्युनिकेशन। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस कंपनी को अपना डाटा को जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग और ऐसे कई विभागों से शेयर करना था ताकि वो भी अपने मैनेजमेंट इसमें जो इथिक्स इन्फोटेक्स लिमिटेड है जिसको ये काम मिला है, वो इतनी ताकतवर कंपनी है कि मेरे सूत्रों के हिसाब से जब उत्तराखंड सरकार के एक सचिव ने इनके स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार जो काम नहीं का टेंडर जो ठेका है वो रद्द करना चाहा, तो वो इतनी ताकतवर कंपनी थी कि उसने सचिव का ही हर काम जो ओम लगा है वो भी गुजरात से आया है। और अब आपने देख लिया कि ये रजिस्ट्रेशन हम पूरे प्रमाण के साथ आपको दे रहे हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये गुजरात की इथिक्स इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी इतनी मजबूत है, उसके संबंध इतने मजबूत हैं, गुजरात की लॉबी इतनी मजबूत है कि हमारे नौकरशाह, हमारे अधिकारी और हमारे राजनेता ये जानते हुए भी कि ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, यहाँ के तीर्थाटन को बर्बाद कर रहा है, यहाँ के पर्यटन को बर्बाद कर रहा है, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी को छीन रहा है, वो इसको रद्द नहीं कर पा रहे। इसके अलावा मनोज रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने जिस यात्री रजिस्ट्रेशन के नाम पर चारधाम यात्रा और केदारनाथ की यात्रा को बर्बाद किया है, एक बड़ा घोटाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि मंदिर में सोने के नाम पर घोटाला नहीं हुआ है तो मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय को खुली चुनौती है कि अगर वो आरोपों को गलत साबित कर दें तो वे सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ सोना मामले में बीकेटीसी के अध्यक्ष अजिंद्र अजय पहले ही कह चुके हैं कि तथ्य है तो जांच आगे बढ़ाएं। तो वहीं मनोज रावत, कांग्रेस के पूर्व विधायक है मनोज रावत ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट पर जीत हासिल की थी। अब उनकी केदारनाथ में सक्रियता देख लगता है कि केदारनाथ उपचुनाव में मनोज रावत कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 3 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस केदारनाथ मंदिर और चारधाम यात्रा से जुड़े मुद्दों को क्या उपचुनाव में भुना पाती है और बीजेपी कैसे कांग्रेस पर पलटवार करती है। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते 2 पंक्तियां। खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही।